नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बिग ब्रेकिंग जो आते हुए दिख रही है वो ये है कि चांदी फ्रेश लाइफ हाई हिट करते हुए दिख रहा है। एक बार फिर 4 दिन की सुस्ती थी, दोबारा से एक्शन लौटा है और दमदार तरीके से रिबाउंड मारा है इसने। 2,57,000 का भाव इस समय चांदी में ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं स्पॉट में अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो करीब 4% ऊपर खड़ा है इस समय चांदी 2,56,000 के पास। और वहीं अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे स्पॉट में तो $80 का भाव टच कर दिया है चांदी ने। अराउंड 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहां से भी और अपसाइड दिखती है, आप ये कह के चल सकते हो। इस समय दोस्तों फ्रेश अपडेट यही चल रही है कि चांदी एट फ्रेश लाइफ हाई। गोल्ड की बात करी जाए कमोडिटीज में पूरे, तो गोल्ड में अभी फ्रेश लाइफ हाई नहीं लगा है। चांदी वन साइडेड भाग रहा है यार, इसकी डिमांड अलग ही चल रही है। गोल्ड हालांकि 1,39,000 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें 140 का लेवल दूर है, दिल्ली अभी दूर है आप कह सकते हो। वहीं बाकी कमोडिटीज की बात करें तो निकल 6% भाग गया है, निकल में बड़ी तेजी चल रही है। कॉपर करीब 1.5% ऊपर, एल्यूमिनियम में 2% की तेजी, जिंक 1.25% ऊपर है और लेड में करीब 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो बड़ी तेजी इस समय एक बार फिर कमोडिटीज में, सिल्वर में बनते हुए दिख रही है। पहली बिग ब्रेकिंग तो यही है। अब बढ़ते हैं आगे अपने रेगुलर डेटास की तरफ। सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों FIDIs का डेटा, तो एक बार फिर वही डेटा है जो रेगुलर चल रहा है। DIs ने खरीद लिया, FIs ने बेच दिया। FIs ने 107 करोड़ का नाम के लिए बेचा है कैश मार्केट में वैसे तो, लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स देखा जाए तो 1,056 करोड़ की बिकवाली करी है इन्होंने। वहीं DIs की बात करी जाए तो 1,749 करोड़ की DIs ने बाइंग करी है, यहां पे आप देख सकते हो कैश मार्केट में। तो DIs की तरफ से लगातार बाइंग जारी है। वहीं FIs की बात करें तो ये अभी खरीदने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ये लगातार बेच रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में जो सेलिंग है वो अपने आप में थोड़ी चिंता का विषय बनते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की और गिफ्ट निफ्टी की। तो निफ्टी हमारा बंद हुआ है आज 26,178, 26,178, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए तो ये आपके लिए 64 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है 26,215 पे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा निफ्टी को दोस्तों। 26,100 एक ऐसा लेवल है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसके बाद 26,000 साइकोलॉजिकली ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऊपर में 26,300, 350 और 400 ये सीढ़ी है आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाने के लिए तैयार होने चाहिए, बट उसके लिए थोड़ा सपोर्ट लगेगा। अब सपोर्ट लगेगा FIs की बाइंग का या फिर DIs की थोड़ी बड़ी बाइंग का, जो अभी तो नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें सोना चांदी में अगर दोबारा से ऐसा एक्शन होने लगा तो दोबारा मार्केट में पब्लिक चांदी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। वैसे ही चांदी की तरफ इस समय सब शिफ्ट हुए पड़े हैं और जिस हिसाब से रिबाउंड आया है ये वापस से काफी तेजी से घूमा है भाई साहब। मतलब मंडे आपके लिए उछल गया, फिर ट्यूसडे आज अगेन 9,000 ऊपर खड़ा है, तो बड़ी तेजी दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स पे आते हैं। अमेरिका में 207 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर दिख रहा है, 0.5% की तेजी है। नेस्डेक इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। S&P 500 0.22% ऊपर है। रसेल 2000 भी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है, कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा है अगर आप नोटिस करें तो। लेकिन इस बीच में ग्लोबल लेवल से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑटो क्षेत्र हमारे देश में भी कमाल कर रहा है और ऑटो क्षेत्र ग्लोबल लेवल पे भी कमाल कर रहा है। फोर्ड रिपोर्ट्स बेस्ट एनुअल US व्हीकल सेल्स सिंस 2029, यानी 6 साल के हाईएस्ट बिक्री के आंकड़े फोर्ड मोटर्स ने पोस्ट करे हैं दोस्तों। मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं। फोर्ड मोटर्स ऑन ट्यूसडे सेड इट्स US व्हीकल सेल्स लास्ट ईयर इंक्रीज्ड 6%, मार्किंग द कंपनीज बेस्ट एनुअल सेल्स सिंस 2019। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। द डेट्रॉइट ऑटोमेकर रिपोर्टेड सेल्स ऑफ 2.2 मिलियन व्हीकल्स इन 2025, इंक्लूडिंग अ 2.7% uptick to more than 5,45,200 यूनिट्स ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर। और अगर आप फोर्ड मोटर्स का शेयर देखें तो वो भी करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने भी दमदार आंकड़ा पोस्ट करा है, यानी कि इस समय चौतरफा ऑटो क्षेत्र के लिए तो पॉजिटिविटी चल ही रही है। आगे बात करें दोस्तों US की थोड़ी और, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के अब कुछ नए बयान आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक रिपोर्टर ने नई साल पे उनसे पूछा था कि इस बार तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि पीस ऑन अर्थ। और 3 तारीख को उन्होंने वेनेजुला उड़ा दिया, मतलब 7 विस्फोट करे बड़े बड़े और प्रेसिडेंट किडनैप कर लिया वेनेजुला का। अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं US कंपनी से कि आप डिफेंस सेक्टर से, स्पेशली उन्होंने बोला है कि बहुत
बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हो, मुझे बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन चाहिए डिफेंस में, बहुत तेज़ी से मेरे को वेपन्स चाहिए, यानी डिफेंस क्षेत्र के लिए बूस्ट है एक तरीके से देखा जाए तो यूएस में। एंड डेफिनेटली एक ना एक तार जुड़ा होता है हर क्षेत्र का, हर कंट्री से। तो अगर डिफेंस क्षेत्र पे प्रेसिडेंट ट्रम्प इतना फोकस करेंगे देन डेफिनेटली इंडिया भी करेगा। तो इस बजट में अचानक से तो मूड नहीं बनेगा, लेकिन हाँ डिफेंस क्षेत्र के लिए आप मान के चलिए कि ये जो HAL BDL ये जो सुस्ता रहे हैं ना, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जिस हिसाब से इस समय दुनिया में हालात हो रहे हैं, मुझे लगता है डिफेंस क्षेत्र ये चलने वाला है, ये नहीं जाएगा कहीं। तो ये अपडेट है, मैं एग्जैक्टली बताता हूं क्या कहा है। ट्रम्प टू स्पीड अप वीपन प्रोडक्शन एट करंट प्रोसेस इज स्लो। Trump plans to defense contractors for faster production, aiming to be strict on defense firms regarding F-35 and Apache helicopter manufacturing delays। तो कड़ी तरीके से बातचीत हो रही है कि भैया करो तेजी से, ये डिले नहीं होना चाहिए। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है अमेरिका से। स्टॉक्स की बात करी है दोस्तों, तो एक तो जो कंपनीज अपने अपने अपडेट शेयर कर रही हैं वो एक्शन में रहेंगी। साथ ही साथ जिस हिसाब से आज FIIs का फ्यूचर्स में सेलिंग फिगर आया है फ्यूचर स्टॉक्स में, और जिस हिसाब से आज बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स टूटे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर और रहे। तो ये एक छोटी मोटी अपडेट थी मेरी तरफ से। बाकी टाइटन के भी अपडेट आते हुए दिख रहे हैं, मैं एक बार टाइटन का अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग 41% ईयरली ग्रोथ इन ज्वेलरी फॉर Q3 FY26। Watch division grows 13% yearly. Eye care division increases by 16% yearly. And international business sees 81% growth in Q3 FY26। तो भैया इंटरनेशनल बिजनेस ने तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना धंधा। वहीं ज्वेलरी बिजनेस 41% बढ़ा है इनका, टाइटन का भाई दिग्गज। और सेनको गोल्ड ने भी अपना डेटा पोस्ट कराया, 31% का इंक्रीज है विद सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ अबाउट 21%। तो बड़ी दमदार ग्रोथ दिख रही है भाई साहब पूरी ज्वेलरी से। एक्चुअली में ज्वेलरी के प्राइस जिस हिसाब से बढ़े हैं वो ग्रोथ उनके ऊपर दिखी जाएगी रेवेन्यू में। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। कल पूरा मुझे लगता है ये ज्वेलरी क्षेत्र एक्शन में रहेगा आप सभी के लिए। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।